हेलो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये लेक्चर नंबर 3 है। यानी ये ऐसे न्यूमेरिकल को इंक्लूड करें तो आपका ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग आज की इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या इसमें होने वाला है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं कि आखिर के इस वीडियो में हम क्या क्या आपसे बात करेंगे। तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज का टारगेट क्या है, इस चीज को समझिए कि आज का टारगेट क्या है, आज हमको क्या क्या कर लेना है, मतलब आज हम क्या क्या पढ़ना है हमको। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो पहला टारगेट है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या होते हैं, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सिमेट्री कॉन्सेप्ट, यानी अलग अलग कॉर्नर पे दिया रहेगा, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पे। उसके बाद फिर न्यूट्रल पॉइंट चेक करना, यानी कहाँ पे फील्ड जीरो है, सब चेक करना सीखेंगे। उसके बाद इस पे और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बीच में किए हैं जो जेईई मेंस और नीट में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसका प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते क्या है उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, एक रिंग के कारण देखेंगे, लॉन्ग वायर के कारण देखेंगे, सीट के कारण देखेंगे। उसके बाद एक्चुअल में मुझे क्या देखना है, इस चीज को आप समझिए कि उसके बाद क्या देखेंगे। उसके बाद हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। उसके बाद वो जो पार्टिकल जो रास्ता बनाएगा वो रास्ता देखेंगे हम लोग कि स्ट्रेट पाथ होगा कि पैराबोलिक होगा कि क्या होगा। उसके बाद जनरेटर, आपका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखा है मिस्टेक है, जनरल फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक है वो सब देखेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको भी पता है कि मेरे चैनल पे आप हर चीज आपको मिलने जा रहा है, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स टोटल के टोटल कंप्लीट। यानी आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें और कमेंट करें दिल से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको है, आपको भी पता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीन्स हो गया चार्ज, क्या हो गया चार्ज, और फील्ड मतलब क्या हो गया क्षेत्र, यानी जो आपका एरिया, यानी चार्ज का क्षेत्र। जैसे होता है ना बुआ कि यदि आप जिस क्षेत्र में हो यानी उस क्षेत्र में आपका दबाव है, यानी जैसे मान लीजिए मेरा सुमित सर फिजिक्स अगर चलता है जहाँ पे ऑफलाइन क्लास, उस एरिया में मेरा अगर मान लीजिए हो सकता है कि वहाँ मेरा नाम हो कि सुमित सर फिजिक्स यहाँ पे सबसे बेस्ट है। तो उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, एक चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया फील्ड। यानी यहाँ पे कोई चार्ज यदि है, यहाँ पे यदि चार्ज कहीं पे है तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस होगा जहां पे कोई दूसरे चार्ज को लाइएगा तो उस पे फोर्स लगेगा, यानी एक चार्ज अपना इस सराउंडिंग में इफेक्ट दिखाएगा। यानी उस स्पेस को, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग समझ गए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपका क्षेत्र होगा ना कि बोलते हैं ना कि भाई ये तो मेरा एरिया है, यानी ये तो मेरा एरिया है सांबा। चलिए देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है एक ऐसा चार्ज के चारों तरफ वाला क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, यानी द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज। एक ऐसा रीजन, एकदम वेरी वेरी इजी लैंग्वेज रहेगा, ऐसा रीजन देखिए चार्ज के चारों तरफ वेयर इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स, जहां पे वह लगाता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, जहां पे एक आपका जो फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पे, यदि दूसरे चार्ज यहां लाइएगा तो उस पे, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका क्वांटिटी देखने के लिए कि कितना लगेगा, यानी आपको अगर पता करना है कि फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यानी स्ट्रेंथ क्या होगा,
तो उसी का दूसरा जो टर्म हम लोग बोले जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हम लोग देख रहे हैं उसका क्वांटिटी यानी उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, यदि मान लीजिए अगर यहां से r दूरी पे यहां पे आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, इस सब बाबूजी अगर पूछ दे आपसे तो आपको क्या कहना है, यानी क्या हो गया कि डिफाइन एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज बाय ए टेस्ट चार्ज। यानी क्या है? फोर्स पर यूनिट आपको चार्ज निकालना है केप्ट एट दैट पॉइंट। अगर जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रख देना है, और उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या करना है, उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोल सकते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी हम समझ गए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। आराम से आप बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपसे पूछा जाए कि बाबू बताइए कि ऐसा यूनिट क्या होगा, यानी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि आपका इसका ऐसा यूनिट पूछ दे रहा है आपसे तो क्या बोलिएगा? ऐसा यूनिट, यानी क्या पूछ रहा है आपसे? ऐसा यूनिट जो होगा वह क्या होगा। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है बाबू, मेरे फोर्स का, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। यानी क्या बोलिएगा? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम यानी क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। यदि आपसे पूछ दे कि कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं? तो यहां पर देख रहे हैं E इजकल टू आ गया आपका एफ बाई क्यू, यानी जो देख रहे हैं आप फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को स्केलर से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसके पास भी क्या होता है? वो भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। हम हर चीज को देखेंगे कि उसका दिशा कैसे निकालेंगे और उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान बनाए रखें, यहाँ पे एक एक करके आप समझते चलिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गए, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे फोर्स है, और यहाँ पे क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में आगे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेडिंग है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी आप समझिएगा, आराम से समझना है सिंपल लैंग्वेज में। यदि आपको क्यू चार्ज यहां दे दिया और यहां से आपसे बोल दिया जाए कि बताइए कि आर दूरी पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो जहां पे फोर्स निकालना है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है, तो यहां पे क्या फील्ड निकालना है, क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण। यहां पे पॉइंट चार्ज के कारण निकालना है तो सबसे पहले यहां एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे। क्या रख देंगे? टेस्ट चार्ज, यानी क्यू नट। क्या रख दिए? क्यू नट। और उसके बाद हम लोग जानते हैं E का फॉर्मूला। E का फॉर्मूला क्या होता है? F बाई क्यू नट। जो हम लोग टेस्ट चार्ज रखे हैं उससे क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। अब समझिएगा, अब F क्या होगा? यदि यहां पर हम देखा जाए कि फोर्स क्या होगा, तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं, पिछले जो भी लेक्चर उसमें देखे हैं, दो चार्ज के बीच में फोर्स जो लगते हैं उनका फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसी तरह से हो गया आपका के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? वहां पे रख देंगे F का वैल्यू, क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू क्यू नट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपका फोर्स की जगह पे हो गया, और अपॉन क्या रख देंगे? क्यू नट, यानी क्यू नट से क्यू नट क्या हो गया? कट गया, यानी आपका आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर।
यानी आ गया यहाँ से KQ/R²। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है पॉइंट चार्ज के कारण, यानी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होते हैं, यानी ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है KQ/R²। यानी ये सिंपल है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, पूरा एनर्जी लगा देना है, पूरा व्यस्त रहना है पढ़ने में, पूरा फुल एनर्जी लगाइए, कोई नहीं रोक सकता आपके रिजल्ट को, ठीक ना। इसलिए पूरा एनर्जी लगाइए। जब हम आपको 12 बजे 1 बजे रात तक वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं, आप लोग भी लगाइए। E इक्वल टू क्या हो गया Q0/R²। जैसे ही चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, यानी आप सिंपल यहाँ का जो चार्ज का जो वैल्यू है, यानी E जो है चार्ज को बढ़ाने से बढ़ता है। आप खुद सोच के देखिए ना, यदि ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा तो उसका स्ट्रेंथ जो होगा सराउंडिंग में, उसका ताकत जो होगा, यानी वो क्या होगा दूर दूर तक, यानी जैसे आपका ताकत ज्यादा है तो आपका इफेक्ट बहुत दूर दूर तक होगा। उसी तरह से चार्ज का वैल्यू ज्यादा तो इफेक्ट क्या होगा दूर दूर तक होगा। जैसे ही दूर जाइएगा, चार्ज से दूर जाइएगा, यानी समझ जाइए कि इससे जैसे ही दूर जाइएगा तो आपका क्या होगा, यानी उसका इफेक्ट क्या होगा कमेगा। यानी सिंपल समझ रहिए कि चार्ज से दूर जाते हैं यानी तो आप क्या है वहां इफेक्ट क्या होगा उसका कमेगा। यानी जब आर को जो बढ़ाते हैं, यानी दूरी को बढ़ाते हैं, R², दूरी को बढ़ाते हैं तो फील्ड का वैल्यू घटता है। तो आप समझ गए कि पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा KQ/R²। इस तरह से आपको याद रख लेना है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R²। एक फॉर्मूला हो गया आपका चार्ज के टर्म में, और एक फॉर्मूला जो हम लोग देखे हो किसके टर्म में होगा, आपका पॉइंट चार्ज के टर्म में। अब समझिएगा, अब सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि टेस्ट चार्ज एक्चुअल में क्या होते हैं। इस चीज को हम समझेंगे नोट में कि टेस्ट चार्ज होते क्या है। यानी यहां पर जो देख रहे हो क्या है टेस्ट चार्ज है, क्या है टेस्ट चार्ज, कि टेस्ट चार्ज जो है वो क्या होते हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। टेस्ट चार्ज होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पे अगर चार्ज दे दिए और हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन बताइए और फील्ड का वैल्यू बताइए यहां से r दूरी पे, तो आपको क्या करना है ना, टेस्ट चार्ज क्या होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज होता है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। देखिए पॉजिटिव लेने का भी कारण है, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव लीजिएगा तो डायरेक्शन, देखिए आपको मानने के लिए भी कोई चीज कहा जाएगा ना तो आप पॉजिटिव ही सोचिएगा, नेगेटिव नहीं सोचिएगा। इसलिए टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव होता है सो दैट इट्स प्रेजेंट डज नॉट इफेक्ट, और इसका वैल्यू होता है बहुत छोटा। इसलिए छोटा होता है ना कि जहां पे अगर फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, अगर वहां पे बड़ा चार्ज रख देंगे तो वो अपना ही इफेक्ट क्रिएट कर देगा, और अपना इफेक्ट क्रिएट कर देगा तो फील्ड का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये सोर्स के कारण जो तुम्हारा जो इफेक्ट है, जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस पर इफेक्ट नहीं डालता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो देखिए, अब मान लीजिए यही जो आपका देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे आपको हम बोले कि डायरेक्शन निकालिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूनिट रख देना है। अब आपको बताना है कि ये चार्ज कैसा है प्लस, और ये चार्ज कैसा है प्लस, सेम नेचर का, यानी प्लस प्लस क्या करेगा रिपेल करेगा, हट हट दूर जा, यानी क्या है आपको रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल, यानी इस पे फोर्स लगेगा इधर। या वो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं F/Q, क्या पढ़े हैं F/Q। तो यहाँ पे जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, यानी आप समझ रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन जैसे आप लोग पढ़े थे F/m, याद कीजिए कि अगर फोर्स जिधर लगता था उधर एक्सेलरेट, सेम उसी तरह से जिधर फोर्स होगा उधर क्या होगा फील्ड होगा। तो टेस्ट चार्ज पे आपको फील्ड को पता करना है, तो फील्ड जब इस पे लग रहा है फोर्स यानी इधर, यानी फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा उधर ही होगा, और इस पॉइंट पे यानी जो फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा KQ/R², यानी इस तरह से आपका यहाँ पे फील्ड आ गया। यदि यहाँ पे हम लोग लेते माइनस चार्ज, क्या लेते, यदि हम लोग उस वहां पे लेते हैं अगर माइनस चार्ज, यानी इस तरह से हम लोग ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए माइनस में है, अब बोले कि r दूरी पे फील्ड बताइए। दोस्त मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, एक एक करके ध्यान दीजिए। अब चार्ज कैसा लिए हैं, माइनस चार्ज लिए हैं, क्या लिए हैं माइनस चार्ज। यदि माइनस चार्ज लेते हैं अब बोलेंगे कि इस पॉइंट पे फील्ड बताइए, जहां निकालना है टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे हम
पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे और छोटा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि फोर्स बताइए, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो ये कहेगा पास आएगा, यानी देखिए प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पे फोर्स इधर लगा, यानी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से होगा। यानी इस पे जो फील्ड होगा, फील्ड का तो फॉर्मूला वही होगा, क्योंकि प्लस माइनस फिजिक्स में जहां भी वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस डायरेक्शन को डिसाइड करता है, लेकिन फॉर्मूला हम लोग वही लिखते हैं। तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से दूर जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या आ रहा है? पास आ रहा है। यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या आता है? एवे जाएगा, यानी दूर जाएगा। क्या जाएगा? दूर जाएगा, यानी निकलेगा। और वही नेगेटिव चार्ज रहता तो क्या होता आपका? इनवर्ड, यानी उसमें क्या होता है? इंटर करता है, यानी इनवर्ड, यानी उसमें क्या हो जाएगा? इनटू करेगा, यानी इसके पास आएगा। ठीक है, और वही पॉजिटिव रहेगा तो दूर जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ फील्ड पॉजिटिव से निकल रहा है और यहाँ फील्ड क्या है? नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो हम लोग इजी क्वेश्चन तो देखे ही हैं, इजी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। इलेक्ट्रो जो आपको पिछला जो आपको बोर्ड वाला जो हम लोग देखे हैं एक वीडियो, उसमें यदि आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा, क्वेश्चन को आराम से समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। हमको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? ओरिजिन पे निकालना है, यानी इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे? जहां पे निकालना हो क्या रख देंगे? प्लस चार्ज रख देंगे। अब इस चार्ज के कारण, यानी देख रहे पहला चार्ज कहां पे? 1,0 पे, दूसरा 2,0, यानी 2,0, 4,0, 8,0, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। यानी इस तरह से इनफाइनाइट तक ले चार्ज रखा हुआ है एक लाइन पे, और हमको इस ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यदि पहला चार्ज के द्वारा देखा जाए तो फील्ड क्या होगा? इधर होगा। ठीक है, यानी E1, इसको मानिए E1। अगर दूसरा चार्ज के कारण देखा जाए तो क्या होगा? फील्ड इधर ही होगा, जिसका नाम क्या होगा? E2। तीसरा के कारण ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इसको क्या करेगा? धक्का देगा, इधर ही होगा। चौथा के कारण इधर ही होगा, पांचवा के कारण इधर ही होगा। मतलब समझिए, यदि नेट फील्ड आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा? E1, यानी यहां से आप क्या लिखिएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो आप क्या करते हैं? इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं और एक एक करके वैल्यू पुट करके हम लोग निकालते हैं। तो जैसे ही आप लोग रखिएगा, क्या कीजिएगा? इस पे E1 का वैल्यू रखिएगा। जैसे ही क्या कीजिएगा? E1 का वैल्यू रखते हैं, यानी इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा? KQ, और दूरी कितना है यहां से और यहाँ का दूरी कितना है? 1 है। कितना है? 1, यानी 1K² कितना हो जाएगा? 1 प्लस KQ, यहां से यहाँ का दूरी कितना है? 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि R² होता है। यहां से यहाँ का दूरी कितना है? 4, यानी क्या हो जाएगा? KQ/4 का स्क्वायर कितना? 16। उसी तरह से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा? KQ/ आपका 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से आपका हो जाएगा, यानी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब जैसे ही यहाँ पे निकालिएगा, यानी ओरिजिन पे जैसे ही निकालते हैं, यहां से KQ को कॉमन ले लीजिए। KQ के जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 4, यानी डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आपको जो है इसको ध्यान से देखना है कि ये जो मेरा आ रहा है वो किस में आ रहा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो किस में आ रहा है? आपका GP में आ रहा है। किस में आ रहा है? GP में। यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपको जो आ रहा है वो GP में आ रहा है। और GP में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसका जो रेशियो है कितना आ रहा है? 1 देखिए 1/4 को 1 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1/4 आएगा। 1/16 को 1/4 से किया तो कितना आएगा? 1/4। यानी हर जगह रेशियो क्या है? सेम है। आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए A है, A² है, A का Q है, अगर हम पूछे किसमें है तो GP में, ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन। यानी क्या हो जाएगा आपका इस तरह से, यानी ये GP में है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको GP का सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप लोग पढ़े हैं कि GP का जो इनफाइनाइट टर्म तक का सम होता है वो क्या होता है? पहला टर्म बाई 1 माइनस R, यानी रेशियो। यानी क्या होता है? आपको इस तरह से यहां से तक KQ लिखिए देना है। पहला टर्म क्या है? तो 1 है। पहला टर्म क्या है? 1 है। यानी पहला टर्म जो देख रहा है वो कितना है? 1 है।
यानी ऊपर में लिख दिया 1, 1 माइनस उसके बाद 1 माइनस आर, आर फॉर रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 और बाई 1 यानी क्या होगा 1/4, यानी रेशियो क्या 1/4 इस तरह से। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा KQ बाई, इसको जैसे ही लिखिए तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा आपको कितना, यहाँ हो जाएगा जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 3/4 यानी क्या आ जाएगा 4KQ/3। इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ गया, यानी ये रिजल्ट आपका आ गया। यानी हम लोग क्या कि इस तरह से रिजल्ट निकाल लिए। यहाँ पे इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा था एक्चुअल में। क्वेश्चन था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, हमको किसका निकालना है वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, कहाँ पे, ओरिजिन पे वैल्यू बताना है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो यहाँ पे जहां पे निकालना है वहां टेस्ट चार्ज को रख दिए। सबसे पहले क्या किए, जहां निकालना है वहां क्या कर दिए, सबसे पहले वहां टेस्ट चार्ज रख दिए और टेस्ट चार्ज रखने के बाद इसके द्वारा फील्ड निकाले, इसके द्वारा फील्ड निकाले, इसके द्वारा निकाले, इसके द्वारा सबको निकाले। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते क्या है और उसका प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी VBI है। क्या है आपका, ये VBI है। इसको एकदम देख ले, क्योंकि इससे हर साल आपका जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीट में भी पूछ सकते हैं। ये चांस रहता है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का इसके प्रॉपर्टी से, और बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, तो जैसे याद कीजिए कि यदि पॉजिटिव चार्ज रखते थे चाहे नेगेटिव चार्ज रखते थे, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता था, फील्ड निकलता था। कैसे पता चला, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फील्ड निकालना है आपको, तो जहां निकालना था वहां क्या रखते थे प्लस, अभी प्लस इसको क्या कर रहा है रिपेल, यानी पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकलता था, पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकलता था, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलता था इस तरह से, यानी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलता था इस तरह से। यही नेगेटिव का बात करेगा, यहाँ निकालना है तो यहाँ प्लस रखते ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड की तरफ होगा और पॉजिटिव से अवे होगा। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दिखता नहीं है, वो एक इमेजिनरी है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी कर्व है, ठीक है, जो हमको दिखता नहीं है। जिसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो जिधर रिजल्टेंट फोर्स होता है उधरे रिजल्टेंट फील्ड जो होता है उधरे उसका हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में बोलते किसको है, और उसके बाद इसका प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में है क्या, अच्छे से समझिएगा। देखिए इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन अलोंग द फोर्स ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज ऑल्सो ए लाइन ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है इस तरह से। अब हम क्या करें, बोलेंगे कि यहाँ पे बताइए कि फील्ड लाइन का डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए, तो वहां पे हम लोग यूनिट चार्ज रख क्या देखेंगे कि जिधर उस पर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर किसका होगा, फील्ड लाइन का। फील्ड का प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में इंटर करता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में इंटर करता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में इंटर करता है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में क्या करेगा, इंटर। जो यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलती हो गया, यानी पॉजिटिव से निकलेगा क्या होगा, नेगेटिव में इंटर करेगा इस तरह से। यानी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में इंटर करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में इंटर करेगा इस तरह से। यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और नेगेटिव में क्या हो रहा है, इंड हो रहा है, क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। यानी पहला जो प्रॉपर्टी है क्या है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट एंड एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज पे। ये बिल्कुल आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं आप लोग। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब हो गया स्पर्श रेखा, यानी जिस पॉइंट पे आपको हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कर्व पे जहां भी हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी उस पॉइंट पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये हो गया आपका टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक
फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स क्या देता है हमको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहीं भी जैसे मान लो यहाँ पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो किसका डायरेक्शन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, दिशा दे देगा, यानी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम बात करें कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आपस में कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करता है, तो देखिए यदि इस पॉइंट पे, अगर इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर होगा और इस पर करेंगे तो इधर होगा, यानी एक ही पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कितना हो गया, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी क्या है कि डू नॉट इंटरसेक्ट टू लाइन, यानी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है आपको, नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज, यानी जो फील्ड जो होगा, यानी जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नंबर ऑफ फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फील्ड का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी नंबर ऑफ फील्ड का क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए क्या, सपोज कीजिए कि मान लीजिए चार्ज है, हम यहां से बोले कि इस तरह से फील्ड निकल रहा है, यहां से क्या है, फील्ड इस तरह से निकल रहा है, हम बोलेंगे चार्ज यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई फील्ड जो है इस तरह से, यहाँ पे चार्ज मान लीजिए आपका नेगेटिव है, यहाँ से क्या हो रहा है, इंड हो रहा है, इस तरह से इंड हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे इंड हो रहा है, इस तरह से हम बोलेंगे, बताइए इसका नाम दे दिए क्यू बी दे दिए और इसका नाम क्या दे दिए, क्यू ए दे दिए, बताइए कि दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्यू ए से जो है, यहाँ देख रहे हैं कितना, एक दो तीन, तीन फील्ड लाइन है, कितना है, तीन है, यानी यहाँ पे कितना फील्ड लाइन है, तीन, और इससे देख रहे हैं तो एक दो तीन चार पांच, यानी कितना फील्ड है, यानी क्यूबी का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे फील्ड कितना है, 5 है, यानी जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू उतना ही फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादा फील्ड लाइन यहाँ पे है, इसलिए फोर्स का वैल्यू, फील्ड का चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ कम है इसलिए क्या होगा, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी क्या है ना, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, यानी ई का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड, यानी नंबर ऑफ फील्ड पर यूनिट एरिया, यानी क्या है आपका कि जितना ज्यादा डेंसर उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इतना दूर में आप देख रहे हैं तो क्या वो फील्ड है, 3 गो है, अगर उतना ही एरिया यहाँ लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक फील्ड है, यानी ये स्ट्रेंथ जो होगा ए पे क्या होगा, बी से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा ए पे क्या होगा, बी से ज्यादा होगा। यानी आप समझ गए कि यानी आपसे अगर हम पूछ दे कि बताइए कि यहाँ पे इस डायग्राम में भी देखिए और बताइए कि जो फील्ड का जो वैल्यू है यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इतना दूर में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, यानी जितना ज्यादा डेंसर यानी फील्ड लाइन जितना पास पास होगा उतना ही स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम इस पे क्वेश्चन अब देखते हैं एक एक करके और समझते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज को हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो पहला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी देखे हैं कि जितना ज्यादा डेंसर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है डायरेक्शन। अभी हम लोग देखे थे कि टेंजेंट ड्रॉ करते थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, वो किसका डायरेक्शन देता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायरेक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपका ये बताता है, नेचर को बताता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव में इंटर करता है। तो चार्ज के नेचर को भी हमें बताता है, यानी ये भी सही है। यानी क्या हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसके बारे में हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चीज को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या रहा है, इस चीज को देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, खुद से कोशिश कीजिए ट्राई करने का। टिक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको टिक करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा डेंसर है। क्या है, ज्यादा डेंसर है। हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा। तो जहां पे डेंसर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी क्या हो गया, ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी से ज्यादा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ए पे ज्यादा होगा, किससे, बी से होगा। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बराबर तो कभी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, और बी पे करें नहीं क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज को आप समझिए और बताइए कि क्या होना चाहिए। ये आपको अपने खुद से लिखना है। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, यदि हम आपसे पूछे ए बी सी 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से फील्ड का वैल्यू कहां पे ज्यादा होगा, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां पे ज्यादा होगा। आप जानते हैं कि जैसा ए है उसी तरह से सी है। यानी ए तो फिक्स है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ए पे होगा उतना ही कहां पे होगा, सी पे होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो डेंसिटी है वो एक ही जैसा, नहीं गैप है वो एक ही जैसा दिख रहा है। लेकिन यदि कंपेयर करें इस दोनों का, हम पूछे बी पे ज्यादा है कि ए पे, तो देखिए यहाँ पे इतना दूर में 2 फील्ड हो रहा है, इतना ही बॉक्स यहाँ लेते हैं तो इतना एरिया में कोई फील्ड नहीं। यानी समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ए पे क्या होगा, बी से ज्यादा होगा। और बी किसके बराबर है, आप किसके बराबर है, सी के बराबर। यानी आप समझ गए कि आपका क्या हो जाएगा, बी किसके बराबर है, सी के बराबर। यानी क्या होगा, ए आपका और सी पे बराबर होगा और बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द गिवन फिगर गिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर द साइन ऑफ 2 चार्जेस। बताइए कि साइन क्या होगा। आप देख रहे हैं कि जो Q1 चार्ज से जो है, ये Q1 चार्ज से फील्ड इसमें आ रहा है, Q2 चार्ज में फील्ड आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड निकलता है और नेगेटिव में क्या होता है, फील्ड इंटर करता है। डायरेक्शन इस तरह से इसमें होता है, इसमें इस तरह से। यानी दोनों चार्ज है वो क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। दोनों चार्ज क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। यानी इस तरह से प्लस क्यू और यहाँ पे भी चार्ज है प्लस क्यू। जितना दूरी यहां से इस चार्ज का है उतना ही दूरी यहां से इस चार्ज का है। आपसे पूछ रहा है कि ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पहला हो गया, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले इसके कारण यहां फील्ड क्रिएट होगा और इसके कारण यहां फील्ड क्रिएट होगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसके कारण यहां जो निकल रहा है उसको हम लिख दिए E1। E1 कितना आ जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। इसके कारण जब यहां फील्ड होगा इसको लिख दिए E2 और क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। क्योंकि ये चार्ज क्यू है, यहां से दूरी कितना है, R। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम लोग जहां पे फील्ड निकालना वहां क्या रखेंगे, प्लस चार्ज।
अब डायरेक्शन चेक करेंगे। इस चार्ज के कारण इस पे जो फील्ड होगा इधर होगा, इस चार्ज के कारण इस पे जो फील्ड होगा इधर होगा, यानी ए प्लस को रिपेल करेगा, यानी हो गया इधर E1 और इसके कारण क्या हो जाएगा इधर E2। अब देख रहे हैं कि E1 और E2 जो है आपस में क्या है, बराबर है, यानी E1 और E2 आपस में बराबर है, यानी जितना फील्ड इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इस पॉइंट पे जो देख रहे हैं वो पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी नेट फील्ड जो देख रहे हैं ओ पे वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से आप लोग समझ गए, ठीक है। अब इसी टाइप का मान लीजिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि उसी क्वेश्चन में यदि चार्ज की जगह पे जो आपका जो चार्ज दिया है उसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन को समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है। अब बोलेंगे तो एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो एकदम ध्यान से पढ़िए। इस माइनस के कारण इस पे निकालना है, यहाँ प्लस रख दीजिए। जितना स्ट्रेंथ इसका है उतना ही स्ट्रेंथ इसका है, जितना वैल्यू इसका उतना ही वैल्यू इसका। इसके कारण माइनस वाला के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, इधर, और इसके कारण क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है, इसको क्या करेगा, खींचेगा, यानी जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर किसका, फील्ड का। फिर एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, यानी वो पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जीरो। एकदम समझते चलिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, जिसका प्रत्येक साइड बराबर है, प्रत्येक साइड बराबर है, प्रत्येक कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर पे फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ही आप देखिएगा बिना पेन उठाए आपको बनाना है। पहले तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होना चाहिए, बिना पेन उठाए बनाना है। इस पॉइंट पे यदि आपको निकालना है, क्या निकालना है, इस पॉइंट पे यदि आपको निकालना है फील्ड, तो जहां पे निकालना है वहां रख दीजिए प्लस चार्ज, ये भी प्लस और ये भी प्लस। इस चार्ज को इस चार्ज को ये क्या करेगा, धक्का देगा, यानी जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर किसका डायरेक्शन, फील्ड का, यानी इसको बोल दिए ई। जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, ये चार्ज इस पॉइंट को क्या देगा, उधर धक्का देगा, यानी क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अब देख रहे हैं कि जितना इधर ए फील्ड उतना ही ए, एक दूसरे को कैंसिल। फिर ये चार्ज इस पे फील्ड क्या होगा, इधर, यानी ये प्लस को धक्का देगा इधर, ये प्लस को धक्का देगा इधर, यानी जितना फील्ड इधर होगा उतना ही फील्ड इधर होगा। ये क्या हो गया, कैंसिल। ये मेरा था तीसरा, क्या था, तीसरा, ये मेरा था तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि इस तरह से रहता, अगर उसी स्क्वायर पे सभी कॉर्नर पे हम माइनस क्यू चार्ज डाल देते हैं, सब जगह माइनस क्यू चार्ज डाल देते हैं। अब बोलते बताइए इसके सेंटर पे क्या होगा। जहां निकालना है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, क्या करना है, सबसे पहले प्लस चार्ज रख देना है। अब देखिए ये चार्ज इस चार्ज को खींचेगा इधर, ये चार्ज इस चार्ज पे माइनस है प्लस है, इसको देखना है, इस पॉइंट पे ओ पे खींचेगा, यानी जितना फील्ड इधर उतना ही फील्ड इधर। ये माइनस ए प्लस को इधर, और इसके कारण क्या होगा, इधर। चार्ज का वैल्यू सेम है, दूरी भी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, इसलिए एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट, यानी नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें भी नेट फील्ड क्या आया, जीरो आया, इसमें भी नेट फील्ड ओ पॉइंट पे क्या आया, जीरो आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, से समझिए। इसी को जो है हम बोले हैं कि सिमेट्री कॉन्सेप्ट। सिमेट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा। जहां आपका डायग्राम, यानी जहां आपका डायग्राम सिमेट्री की तरह दिख रहा है, जैसे मान लीजिए रेगुलर हेक्सागन भी देते, रेगुलर हेक्सागन कहने का मतलब जिसमें 6 साइड है और 6 के 6 साइड आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये भी प्लस, 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 ये भी प्लस। अब रेगुलर हेक्सागन है, समझ गए। अब जैसा इसके बाद देखिए तो सिमेट्री है, इसके बाद देखिए तो जैसा इधर उसी तरह से इस सिमेट्री डायग्राम हो गया। जैसे अगर सिमेट्री डायग्राम की बात करते हैं, वहां पे ऐसे ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फील्ड क्या होगा, सेंटर पे जीरो होगा। देखिए अब जिस पॉइंट पे निकालना, इसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, इसके कारण क्या होगा, इधर होगा, और इसके कारण क्या होगा, इधर होगा, इसके कारण क्या होगा, नीचे, और इसके कारण क्या होगा, ऊपर, यानी नेट फील्ड ओ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो, ओ पे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अगर आपसे यही कॉन्सेप्ट ना पूछकर इस तरह से पूछा करते हैं, तब क्या बोलते हैं बच्चे, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस क्यू है,
यहाँ पे माइनस क्यू है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। आपको अगर इस पॉइंट पे पूछ ले तो आपको लग नहीं रहा है कि इसके और क्या है, सिमेट्री है, जैसा इधर दिख रहा है ऐसा ही इधर दिख रहा है, ऐसे भी नेट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, ये खींचेगा और ये वाला आपका नीचे क्या है, ये वाला जो चार्ज है प्लस है, प्लस है, क्या करेगा, धक्का देगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से आपको हम निकालने के लिए बोले प्लस चार्ज दिए थे, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस था, तो क्या होगा, यहाँ पे निकालना है, ये धक्का इधर देगा, धक्का इधर देगा, ये खींचेगा इधर और ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर और ये खींचेगा इधर, यानी नेट फील्ड क्या होगा, जीरो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया जाता, इस चीज को समझिए। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से है, 5 साइड है ऐसे, समझिए, ये भी रेगुलर की तरह है, यहाँ पे चार्ज 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 है। अगर आपसे बोले कि बताइए कि इसमें क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगा, तो इसके कारण और इसके कारण एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जहां पे निकालना वहां प्लस रख दिए, ये धक्का इधर देगा तो ये धक्का इधर देगा, यानी एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल, ये इधर और ये इधर, ये कैंसिल, लेकिन इसके कारण कैंसिल नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से दूरी जो भी दिया हुआ है तो उसके कारण फील्ड हो जाएगा क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है समझिए, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो, फोर्स जीरो है, यानी फील्ड नहीं हो। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए केस क्या हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझेंगे हम लोग। यदि मान लीजिए आपको हम बोल देते कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, इक्वल, और दोनों के बीच का जो दूरी है वह आपका, सपोज कर लीजिए कि यहां से x यानी 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछ दे बताइए एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, तो सबसे पहले कैसे निकालिएगा, तो सपोज कर लेंगे ये प्लस, देखिए ये प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो ये फिक्स है, यानी ये लाइट चार्ज है। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो क्या होगा, इस दोनों चार्ज के बीच में ही होगा। यदि दोनों माइनस में भी रहता फिर भी क्या होता है, इसके बीच में ही होता। कैसे, तो समझिए, यदि माइनस दोनों है तब, चाहे प्लस दोनों है तब। इस केस में देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां देखना है वहां क्या रखते हैं, प्लस। यदि इस चार्ज के कारण देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसके कारण देखिएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो ये फिक्स है कि यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ जीरो हो सकता है। अगर यहां रखते, अगर बाहर में रखते यहाँ पे, अब सपोज कीजिए जहां पे चेक करना है प्लस, इसके कारण क्या देता, इधर धक्का देता, और इसके कारण भी यहाँ पे क्या होता है, धक्का देता। तो ये फिक्स है कि दोनों के कारण जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपका क्या होता, इस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होता, तो कभी जीरो नहीं होता। तो इसलिए अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे एक्चुअल में निकालेंगे न्यूट्रल पॉइंट। यानी न्यूट्रल पॉइंट हमको निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट को पहले मान लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन है कि इस दोनों चार्ज के दूरी में 10 सेंटीमीटर है, हमको बताना है कि कहां पे फील्ड जीरो होगा, यानी हमें बताना है कि फील्ड कहां पे जीरो होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पे, यानी इधर से x मानिए तो इधर से कितना हो जाएगा, 10 माइनस x। इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों चार्ज से दूरी हम लोग निकाल लेंगे। अब जहां निकालना है वहां रख दिए प्लस चार्ज। अब देखिए इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा, उस फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में, यानी मान लीजिए E1, क्या मान लीजिए E1। अब E1 का जो वैल्यू इधर है
अब इस चार्ज के कारण जब इस पॉइंट पे देखिएगा तो प्लस तो क्या करेगा, इसको धक्का देगा, यानी फोर्स जिधर लगेगा उधर क्या होगा, फील्ड, यानी इसको मान लीजिए E2। अब जहां पे फील्ड जीरो होने के लिए E1 को E2 के बराबर होना होगा कि नहीं होना होगा, होना होगा। E1 किसके बीच में है, आपका इस दोनों चार्ज के बीच में, तो हम क्या करेंगे E1 का वैल्यू रख देंगे, और E2 किसके बीच में है, इस दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे हम लोग के क्यू अपॉन, यहां से दूरी कितना है x, तो x का स्क्वायर, अगर इसके कारण लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से के क्यू कैंसिल हो गया, यानी यहां से आ गया आपका 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, इधर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ रूट लगाएंगे, तो यहां से रूट जैसे ही लगाइएगा, इधर भी रूट लगा दिए, इधर भी रूट लगा दिए, तो क्या हो गया, यहां से x हो गया, इधर से यानी 2x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कहां पे होगा, बीच में होगा। 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हो गया, बीच में। तो अब याद कर लीजिए कि यदि प्लस चार्ज देगा यानी इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा और बोलेगा कि बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, तो उसके मिड में होगा, यानी जितना यहां से दूरी होगा उतना ही दूरी यहां से होगा। यदि दोनों माइनस चार्ज रहता तब पर भी क्या होता, मैग्नीट्यूड सेम रहता तो क्या होता, बीच में होता। लेकिन यदि आपको दे देगा कि उसमें क्या दे देगा, तो यदि आपको दे देगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यानी मान लीजिए कि यहाँ 2q दे दिया और यहाँ q दे दिया, अब बोले कि बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट ये तो फिक्स है इसी दोनों के बीच में होगा, लेकिन मिड में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। कहाँ पे होगा, जिस चार्ज का वैल्यू छोटा होगा उसके पास होगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करने के बाद आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, यानी 25 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम, दो चार्ज हैं, एक आपका 25 माइक्रोकूलम और एक कितना दिया है 36 माइक्रोकूलम, और दोनों का जो बीच का जो दूरी है, यानी ये आपका 25 माइक्रोकूलम और एक है आपका 36 माइक्रोकूलम, और इस दोनों के बीच का जो दूरी है 11 सेंटीमीटर है। हमको बताना है क्या कि एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस फील्ड द इंटेंसिटी विल बी जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जीरो हो, ऐसा कौन पॉइंट होगा। तो आप जान रहे हैं कि किसके पास होगा, ये आपका बीच में तो कभी नहीं होगा, किसके पास होगा, 25 के पास जीरो है, यानी जो कम मैग्नीट्यूड है उसके पास होगा, तो उसके पास होगा, तो यानी क्या हो गया, कह रहा है कि 36 से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो कभी नहीं होगा। बोला है 36 से 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा, ये भी नहीं होगा। बोला है 25 से 4 सेंटीमीटर, तो आपका ये 25 से 4 सेंटीमीटर, तो हो सकता है कि दोनों में कोई हो सके, ठीक ना, लेकिन ये नहीं होगा। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, फिर उसी तरह से मान लेंगे हम लोग, यहाँ से x मान लिए, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इस जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग क्या रख देंगे, प्लस आ रख देंगे। तो हम लोग क्या, इधर से x माने तो इधर से क्या हो गया 11 माइनस एक्स हो गया। अब जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, वहां पे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए। अब ये कैसा चार्ज है, प्लस, अब इसके कारण जो फील्ड करेक्शन होगा उधर होगा, यानी उस पॉइंट पे फील्ड करेक्शन क्या होगा, उधर होगा, इसका नाम हम दे दिए E1, क्या दे दिए E1। अब इस चार्ज के कारण जब यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या होगा, ये भी प्लस तो क्या होगा इधर, यानी E2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी E2। तो क्या हो गया, नेट फील्ड जीरो होने के लिए, एफ नेट जीरो होने के लिए आपको क्या होना होगा, E1 को E2 के बराबर होना होगा, यानी दोनों आपस में क्या होना होगा, बराबर। अब देखिए E1 किसके बीच में है, K और Q मतलब 25 कूलम, ठीक है, माइक्रो में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग कट ही जाएगा टर्म। इधर क्या जाएगा K का वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है, 36 और डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, जैसे ही तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ हो जाएगा 25, इस तरह से 25 और यहाँ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 36 एक्स स्क्वायर। जैसे ही दोनों तरफ रूट लगाइएगा, यानी क्या कीजिएगा, दोनों तरफ रूट जैसे ही लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 11 माइनस एक्स और यहाँ से क्या हो जाएगा 6x। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 15x, यहाँ हो गया माइनस 5x और यहाँ से क्या हो गया 6x, यानी जैसे उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 5 और जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा 11x इक्वल टू 55, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर किधर से आया आपका 25 माइक्रोकूलम से कितना दूरी पे 5 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक x मान लेना है,
x इधर से मान लिए, जिधर छोटा चार्ज रहा है उधर से मान लिए, तो उधर से क्या हो जाएगा 11 - 6, और यहाँ पे जहाँ पे निकालना यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए, डायरेक्शन चेक कर लिया, दोनों का वैल्यू निकाल के हम लोग वहां रख दिए। यानी इस तरह से सॉल्व करके, यानी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कितना 25 माइक्रोकूलम से कितना सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं, इस पर जितना क्वेश्चन करना हो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे कॉन्सेप्ट कि क्या है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। किसके कारण देख रहे हैं, रिंग के कारण देख रहे हैं। यानी सीधे समझिए कि पहला जो हम लोग केस देखने जा रहे हैं, पहला जो देखिए डायरेक्ट फार्मूला को कुछ याद रखना है आपको। फार्मूला को क्या याद रखना है, तो देखिए पहला जो है, अगर मान लीजिए कि आपको आर्क के कारण पूछ देगा, मान लीजिए आर्क है, इस पे प्लस चार्ज है, इस सब पे क्या है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यानी लैम्डा है, और हमसे पूछा जा रहा है इस सेंटर पे यहाँ थीटा बना रहा है, सेंटर पे फील्ड पूछ रहा है, इसका रेडियस कितना है r है। तो बस फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, E = 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2, यानी क्या हो गया साइन थीटा बाई 2। इस तरह से आपको इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सेंटर पे, तो हमको चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेडियस चाहिए, उसके सेंटर पे कितना एंगल है वो चाहिए। अब देखिए केस 1 मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क दे दिया इस तरह से, फिर पूछ रहा है इसके सेंटर पे कि बताइए कि यहाँ पे फील्ड क्या होगा, और इस पे चार्ज दे दिया हुआ है, कितना दिया है आपका चार्ज जो है वह लैम्डा दिया हुआ है। यानी चार्ज जो बोला जाए तो इस पे चार्ज आपको दिया हुआ है कितना, सब जगह लैम्डा दिया हुआ है। तब तो आपसे इसमें पूछेगा, तो अभी हम लोग देखे हैं फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला 2k लैम्डा यानी 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 यानी थीटा किसके बीच का एंगल है, आपका जो सेंटर पे एंगल बनेगा ज्वाइनिंग करने के बाद उसी को बोलते हैं। यहाँ थीटा कितना बनना है 180 डिग्री, कितना बनना है 180 डिग्री। अब जैसे ही आप लोग रख दीजिएगा फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2 यानी 180 बाई 2 यानी हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, नहीं क्या हो गया 2k लैम्डा बाई r, इतना आ गया आपका रिजल्ट। यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। इसका यदि डायरेक्शन पूछेगा तो पूरा प्लस में तो किधर होगा नीचे की तरफ। यदि मान लीजिए कि इसी में आपसे पूछ देता कि बताइए इस तरह के आर्क है, यानी क्या है आपको इस तरह के आर्क है, यानी इतना से दिया बस इतना ही है। ये जो आपका रेड पार्ट जो दिख रहा है, रेड पार्ट जो आपको दिखा रहे हैं, सपोज कीजिए रेड जो दिख रहा है यही आपका चार्ज बना है, ये वाला पोर्शन, यानी ये प्लस प्लस चार्ज आपको दिया हुआ है, कितना दिया है लैम्डा, और इसका रेडियस r है, इसका वो पॉइंट बताना है इलेक्ट्रिक। फिर लगा देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका 2k लैम्डा अपॉन r, इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद थीटा की जगह पर रख देंगे साइन 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री, 90 बाई 2 यानी जो एंगल बन रहा है सेंटर पे उतना डिवाइडेड बाई 2 45, यानी यहाँ से हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r, और साइन 90 45 क्या हो जाएगा 45 1/√2, तो ये कट जाएगा तो क्या हो गया आपका √2k लैम्डा अपॉन r, इस तरह से आ गया। इसका डायरेक्शन जस्ट इसका उल्टा यानी इधर होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कंप्लीट सर्कल दिया रहता तब क्या होता, यदि आपसे पूछता किस तरह से कंप्लीट सर्कल है, क्या है ना कंप्लीट दिया हुआ है, तो अब बताइए कि आखिर में क्या होना चाहिए। सपोज कीजिए इस तरह से दे दिया कि कंप्लीट है, और तब इस पे चार्ज है सब जगह पे प्लस प्लस चार्ज इस तरह से दिया हुआ है, कितना लैम्डा। अब बोलेंगे सेंटर पे बताइए क्या होगा, इसका रेडियस कितना है r है। यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सीरीज है देख रहे हैं कि टोटल के टोटल हम फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनना है 360, 360 का आधा 180, यानी क्या हो जाएगा 180, यानी साइन 180 क्या होता है 0, यानी क्या हो जाएगा फील्ड 0 होगा। आपको लग भी रहा है सिमेट्री से जैसा दिख रहा है हर जगह, तो नेट सेंटर पे क्या हो जाएगा 0 है, यानी सेंटर पे फील्ड 0 होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहता, अब बोलता कि आधा पे क्या है प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है प्लस, और आधा पे क्या है माइनस है, तो आप बोलता है कि सेंटर पे बताइए कि फील्ड क्या होगा। तो प्लस वाला कान तो धक्का देगा, माइनस वाला कान क्या होगा खींचेगा। हम लोग सेमी के कान निकाले थे, वही सेमी कान दोनों का निकाल के और वैल्यू को रख देना है। तो आप लोग इसका निकाल के हमको कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा एक्चुअल में इसका आंसर। अब हम लोग देख रहे हैं वायर के कारण, किसी कारण वायर मतलब समझिए कंडक्टर पे लीनियर चार्जेस की लैम्डा है और d दूरी पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला इसका याद करिए। जनरल फॉर्मूला क्या होगा,
जैसे यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, दोनों को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों इनको ज्वाइन कीजिएगा। सपोज कीजिए ज्वाइन करने के बाद यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है और यहाँ पे बीटा, तो ई का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, के लैम्डा, क्या होगा आपका के लैम्डा और बाई डी, कितना है पूरी डी साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा। इस तरह से फॉर्मूला एक जनरल याद रखना है, इस सबका डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है, 2k अगर तो के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस तरह से। अब केस 1 दिख रहा है, सपोज कीजिए कि जैसे आपसे बोल दे कि बताइए कि हमको किसके लिए निकालना है, लॉन्ग वायर के लिए। किसके लिए निकालना है, केस 1 ले रहे हैं, वो किसके लिए, लॉन्ग वायर के लिए। लॉन्ग वायर का मतलब क्या हो गया कि वायर इनफाइनाइट तक चला गया, कहां तक, इनफाइनाइट तक, इस पे चार्ज दिया हुआ है। अब बोलेंगे कि बताइए यहां से डी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो लॉन्ग वायर है तो क्या निकालना होगा हमको, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले इसको जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा ये अनंत तक गया है, इनफाइनाइट तक, यानी इस दूरी के कंपेयर में इसका लेंथ क्या है, बड़ा है। यानी जैसे ही आप इसको ज्वाइन कीजिएगा ये अनंत तक गया है, तो जैसे ज्वाइन किया तो क्या हो जाएगा, एक के बार यहाँ से अनंत तक देखिएगा तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये इनफाइनाइट पे मिला है, मतलब दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलता है, इनफाइनाइट पे। तो ये कहाँ मिला ना, इनफाइनाइट पे, यानी क्या होगा, यहाँ पे अल्फा भी 90 होगा और नीचे तक भी इनफाइनाइट क्या है तो बीटा भी क्या होगा 90, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कहा जाएगा 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग वैल्यू रख देंगे, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, यानी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मान लीजिए ओ पॉइंट पे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन 90, यानी क्या है आपका अल्फा भी 90 डिग्री है और बीटा भी क्या है 90। अब जैसे ही रखिएगा तो आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा साइन 91 और साइन 91, यानी 2k लैम्डा बाई डी दिया हुआ है इस तरह से। और डी दूरी पे यहाँ पे निकालना है फील्ड, इस पे चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया है, लैम्डा, इन सेमी इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा निकालेंगे। और अल्फा बीटा निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो अल्फा क्या होता है जो ऊपर में एंगल बनता है, तो इसको जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो इनफाइनाइट तक गया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। जैसे ही इसको ज्वाइन किया तो इनफाइनाइट पे क्या हो गया, पैरेलल, यानी 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ कितना एंगल बन जाएगा, 90। अब देखिए बीटा का जो वैल्यू होगा, आप देख रहे हैं कि ये तो इंडिया ही है, आप इसको नीचे मिला रहे थे, क्या करें ऐसे मिला दिए, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि जैसे ही क्या कीजिएगा फॉर्मूला में रख दीजिएगा, और फॉर्मूला मेरा कैसे निकल के आएगा, तो E इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन 0, यानी जैसे ही रखिएगा तो साइन 0 क्या होता है 0 और साइन 90 क्या होता है 1 और साइन 0 होता है 0, यानी क्या हो गया के लैम्डा अपॉन डी। इस तरह से आपका आ गया के लैम्डा अपॉन डी आ गया, सेमी इनफिनिट के लिए आ गया। अगर आपको सपोज कीजिए कि ऐसे नहीं देकर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे देता, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे देता और कहता कि बताइए यहाँ पे कि इस तरह से है सेम ए, और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ आपका डॉट डॉट करके हम दिखा रहे हैं, यानी इस पे अब चार्ज दिया हुआ है, प्लस प्लस चार्ज हर जगह रखा हुआ है, प्लस प्लस चार्ज पूरा पे रखा हुआ है, यहाँ से हर तरफ लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे निकालना है सेंटर पे, इसका रेडियस यहाँ से डी है। तो ये देख रहे हैं कि ये पार्ट 1 बन गया, ये पार्ट 2 बन गया और ये पार्ट 3 बन गया। यहाँ से देखा जाता है सेमी इनफिनिट है, क्या है सेमी इनफिनिट, ये क्या है सेमी इनफिनिट है। तो जैसे ही सेमी का जैसे इस पॉइंट पे निकालिएगा तो जितना इसके कारण होगा, अभी तो देखे थे कितना आया था के लैम्डा बाई डी, जस्ट हम लोग देखे हैं सेमी इनफिनिट के लिए के लैम्डा बाई डी। तो इस पॉइंट पे यदि हमको निकालना है तो जहां पे निकालना है वहां कौन सा रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो देख रहे हैं कि क्या होगा आपका कि जैसे ही प्लस रखिएगा तो इस प्लस पे इसके कारण फील्ड इधर होगा और इसके कारण क्या होगा इधर होगा, यानी E1 के कारण इधर और E2 के कारण इधर, तो एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल। लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर दिख रहा है बस इसके कारण से बच जाएगा, और सेमी सर्कुलर के कारण कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई डी, रेडियस देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस कितना है r है, और क्या हो जाएगा साइन 180 अपॉन 2, यानी क्या हो जाएगा साइन 90, यानी क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। इस तरह से आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पे हर तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर सीट के कारण क्या होता है, तो सीट के कारण अगर बोला जाए तो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लेक्चर है उसका आप लोग इंतजार करें। उस लेक्चर में हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे, किसमें यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में, उसका रास्ता कैसा बनेगा हर चीज देखेंगे। तो आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।